साथियों, रंगमंगल रायपुर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस नए रंग काव्य प्रयोग में देश के सुपरिचित कवि जिन्हें साहित्य अकादमी सम्मान 2006 में दिया गया था, ज्ञानेंद्र पति जी की 6 कविताओं का यहाँ हम रंग प्रयोग करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि गंगा तट जो है ज्ञानेंद्र पति की कविताओं का संग्रह का नाम है। उनमें से ही 6 कविताओं, चुनिंदा कविताएं हमने यहाँ पे ली हैं और उसमें जो भावार्थ जो ये है कि गंगा नदी से आत्मिक और आस्थागत संबंध होने के बाद भी मनुष्य के उसके प्रति, जल के प्रति दुराचरण, प्रदूषण और आदि अन्य विषयों पर इसमें कटाक्ष और प्रहार किया गया है। प्रस्तुत कविताओं में सौंदर्य बोध, मानवीय मूल्यबोध, व्यंग, संवेदना, मार्मिकता, चेतावनी आदि का समावेश है। गंगा तट दरअसल आज के वैश्विक समय में जल और मनुष्य के अंतर संबंधों को रेखांकित करते हुए गहन विचार करने को बाध्य करता है और सजग करता है। रंगमंगल की इस प्रस्तुति में कविताओं का क्रम हमने इस तरह से रखा है: काशी के तकवाहे, गंगा स्नान, ईश्वर के सिक्के की तरह, नदी और साबुन, एक कर्णप्रिय कीर्ति कथा और पॉलीथीन। निर्देशक हैं राजकमल नायक और इस प्रस्तुति को यहाँ पे साकार करने में हमें जिनका महत्वपूर्ण सहयोग मिला है, भातखंडे ललित कला शिक्षा समिति और महाराष्ट्र मंडल रायपुर, इनका आभार प्रदर्शित करते हुए रंगमंगल रायपुर प्रस्तुत कर रहा है ज्ञानेंद्र पति की कविताओं का रंग प्रयोग गंगा तट।
अभी पहुंच सांस भी थिर न कर पाए होंगे। दृश्याभिभूत खड़े कि वे दूर से बुलाते हैं। अरे उधर क्यों खड़े हैं, इधर आइए, इत्मीनान से बैठिए, देखिए दृश्य मनोरम। आहा, काशी की महिमा, आहा, काशी की महिमा। वे चाटक है, चातक है स्वाति बूंद के, यानी महानुभाव आपके निर्मल मन के। वे जो अमृत बूंद से विमल बोल टपकाते हैं कानों में, आपको चाटेंगे अपनी वाचाल जिह्वा से आपाद मस्तक। आपका बायोडाटा लेने के बाद आपका गोत्र तक पूछेंगे। आप गात्र के अलावा कुछ और लिए नहीं फिरते। ये आप कहे भी तो वे न बतियाएंगे, बतियाएंगे और बतियाएंगे। वे आपकी ही प्रतीक्षा में बैठे हैं पालती मारे गंगा तक। उनके पान गुलगुलाते मुंह में बतकहियां मचलती हैं। वे मल्लाह मछेरे नहीं, टीका शिखाधारी कोई पंडित जी हैं। 2-4 श्लोक और 5-6 चौपाइयों के स्मृति धारक, हृदय विधारक। फिर भी उन्होंने भी अपनी एक वंशी डाल रखी है, लेकिन वो गंगा जल में नहीं, जनगंगा में डूबी है कहीं। तभी गंगा को पीठ दिए बैठे हैं वे, उतरते आते लोगों को टोहते, राह जोहते आपकी ही। हाँ हाँ, जाइए, इत्मीनान से बैठिए। अपने पास की जगह उन्होंने अंगोछे से झाड़ पोंछ दी है। यही उनका नित्य क्रम है। नित्य क्रियाओं से निपट दिन के भोजन के बाद घंटा भर सो बूटी छाल वे गंगा तट का रुख करते हैं और चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान लगाए जन संकुल घाट पर आ जमते हैं। ग्रीवा उठाए सीढ़ियों की ओर मुखातिब, अनथक ताकते जन्म, बूझते से मन। वे उस आदमी की प्रतीक्षा करते हैं जिसके साथ बांटा जा सके समय, जिसके पास हो थोड़ा सा इत्मीनान, एक बार करीब बैठने भर, बस एक बार। क्योंकि वे जो स्वागत अधिकारी दिखते हैं इस घाट के, पलक पावड़े बिछाए, मुस्काते, पास बुलाते, आपके बैठने की जगह अपने अंगोछे से झाड़ते पोंछते, मृदु बैन बोलते। उनके पास बैठकर उठे हुए लोग यदि बाहर के हुए पर्यटक परिभ्रमक प्राय नगर में दोबारा न आने का संकल्प लिए उठते हैं। प्राय नगर में दोबारा न आने का संकल्प लिए उठते हैं। गंगा
सीढ़ियां उतरती आई थी जल तल तक। जो कूथती कहरती निहुरी दुहुरी वह बूढ़ी मैया दूर से आई। तुम क्या जानो, अपने को प्राणों तक प्रक्षालित कर रही है, पवित्र कर रही है। महाप्रस्थान प्रस्तुत। डगमग पांव वाली वह बूढ़ी मैया। तुम क्या जानो, क्योंकि तुम्हारे लिए नहीं बची है कोई पवित्र नदी। तुम्हारी सारी नदियां अपवित्र हो गई है, विषाक्त। हाँ, तुम क्या जानो, तमगों सजिया की बचत खातों के पासबुकों से भरी, ऊपरली जेब वाली होकर भी छूछी छाती वाले तुम, कि यह निर्मल नदी भीतर ही बहती है कहीं। तुम्हारे हृदपिंड की गंगोत्री सूख ही गई है, पीछे और पीछे खिसकती आखिरकार। वहां गंगा के उस सांवले जल में नहाती हुई बूढ़ी मैया की हर डुबकी में छाती की कपकपी ही नहीं घुलती, सजल उर का जल भी मिलता है भास्वर। उन दुग्धहीन पर दुग्ध गंधी छातियों से निकली दूधी आभा, जो आंख खोलकर तुम्हारे देखते देखते नगर के नालों की कंदली उगल में निगली जाती, अजीब। और तुम जानते जानते रह जाते हो अपना अभाव, और तुम जानते जानते रह जाते हो अपना अभाव। ईश्वर के सिक्के की तरह। ईश्वर के सिक्के की तरह गिरा हुआ चंद्रमा गंगा के पानी में, मटमैले पानी में चमकता हुआ प्रभावान। गनीमत है कि अभी सोया हुआ है बीरू मल्ला, जो धर्मालु सिक्कों के लिए गंगा घाटों की रेत छांकता है सिद्ध श्वास दिन दिन भर। नहीं तो वो 2 मुट्ठा बीड़ी के बदले दे आता इसे भोला पनवाड़ी को, और वो इसे अपनी दुकान के सड़क प्रतिबिंबी आदम कद आईने के माथे पर चमकती टिकुली की तरह साट देता शोभन। आखिर दोनों ठहरे पक्के गंजेड़ी। और कवि जी बंगेड़ी।
और साबुन। वो एक साबुन है, साबुन की एक साबुत बट्टी रैपर से खुलकर प्रस्तुत पड़ी। जल डूबी घाट सीढ़ी से ऊपर सूखी घाट सीढ़ी पर एक नीली साबुन बट्टी। वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का बहुप्रचारित साबुन है। माया है कि तरहत भर की उसकी चौकोर निश्छाय काया की बहुत लंबी छाया है। विज्ञापन फिल्मों में महाशक्तिशाली पुकारा जाने वाला सुपरमैनी भुज मछलियों वाला मैलासुर के लिए कराल कार्तिकेय स्वरूप सांगीतिक से अधिक सांघातिक एक धमाके के साथ स्क्रीनागमन का अभ्यस्त उसके दिव्य रूप को देख देख थकी नागरिक आंखों को गंगा धो देती है दरस से ही। लेकिन जब गंगा तीर आ ही खड़ा हुआ है वो महावीर दुर्दांत कणों और कीटाणुओं को जाग बल से फूकर कपड़ों को उज्जर करने का दावेदार। गंगा का जी कपता है, गंगा का जी कपता है। इस बदहाली में भी उसके जल में पलती हैं मछलियाँ और उन मछलियों पर पलते हैं कछुए जिनके बीच सख्त खोल होंगे, कवचधारी होंगे, तागों सी पतली सफेद संवेदिकाएं चलाते रहते हैं। और उसकी निश्चलता से बगैर टकराए जल सतह पर क्षिप्र घूमती रहती है एक भौरी। बरसात के उद्दाम दिनों में जब उनका मिथुन काल होता है तब दुहरी वह एक भौरी अपने ऊपर नर को ला दे, अपने चंचल परिभ्रमण में रह रह क्षणांश को रुकती। ओह, उनके लिए गंगा का जी कपता है। अपने जल जीवों के लिए और अपने उन थल जीवों के लिए भी जिनके कंठ की प्यास बुझाने से भी आगे बढ़कर भीतर की कोई गहरी प्यास तिरपती रही है गंगा। और कल की उसकी अमृत बूंद आज चंगे को बीमार करने वाली और बीमार के लिए तो सचमुच ही मोक्षदा साबित होने वाली अकाल ही। पहाड़ की बेटी वह एक दुखियारी महतारी है गंगा। उसका जी कपता है डर से। उसकी प्रतिद्वंदी हथेली भर की वो जो साबुन की टिकिया है इजारेदार पूंजीवाद की बिटिया है। उसका महाबली झाव उठने से पहले गंगा के दिल में हौल उठता है। भयातंक की एक लहर गंगा लहरी में मिली जाती एक झुरझुरी, एक अजीब ही वेदन संवेदन जिसका मापक यंत्र बन कविवक्ष एक सर्द आह का घर होता है उस पल। जिसका मापक यंत्र बन कविवक्ष एक सर्द आह का घर होता है उस पल। एक सर्द आह का घर होता है उस पल। गंगा
बेटी औजारों की। औजार भी कितने हल्के, उंगलियों के समानुपाती। एक होठ करनी, एक पपड़ी पकड़नी, बस। और कनखौल का तेल, खास तेल, घर में पकाया, सिद्ध किया, जड़ी बूटियों का सत्य लिए। गांव रतिया, बहियार जिला बस्ती के उस वैद परिवार में, जिसका मलिन मुख नवयुवा राकेश वैद वल्द लुटावन वैद भटकता यहाँ नंगे पांव बनारस की गलियों में। करवा लो। दबी हाथ लगाता बीच बीच में, आपकी आंखों में देखता हुआ भी, आपके कानों में झांकता हुआ। कितने कान पकड़ने मिल जाते हैं दिन भर में। कितना कमाते हो, घर भेज पाते हो, कितना बीवी बच्चों के लिए राकेश वैद जी महाराज। 10 भी मिल जाए तो जीने की जुगत हो जाती है भैया जी। लेकिन लोग आज दुकान देखते हैं, पकवान नहीं, नाम बिकता है। लोग कहीं तो 50 आगे मांगते हैं और 10 पीछे। और यहाँ यह खोट कढ़नी का बताएं कहां तक जाती है। और यह पपड़ी पकड़नी बहुत नाजुक है, नाजुक। जबर जिद्दी मैल को भी मलाई सा उतार लाती है। जिला जवार में पुरखों ने जिनके भी कान पूरे दे, वे आखिर तक झुरकुट बुढ़ापे तक चूहा की खटपट से जगे रहे। चोर उनके घर का घुसते पॉलीथीन पॉलीथीन, तंग हूं मैं इस पॉलीथीन से। तंग पड़ती जा रही है जगह जीवों को धरती पर, बीजों को धरती पर। इसके कारण इधर देखो, उधर पॉलीथीन। पॉलीथीन की मुट्ठी में बंद है बाजार। जिस तरह बाजार की मुट्ठी में बंद है
हम। बगलों से लगे हर्ष भरे घर जाते पॉलीथीन। पूरे से उठकर हवाओं में उन्हीं आते पॉलीथीन। वहां देखो, गंगा में उपलाते पॉलीथीन। वो देखो, तुम्हारे देखते देखते कूद गया एक और पॉलीथीन गंगा में। जल जीवों की सांस रूंधने। जल जीवों की सांस रूंधने। आया था दीवारपित फूल मालाओं को सविनय गंगा में छोड़ने वह पॉलीथीन। उनके पीछे पीछे उन्हें सदगति देता असदमति कूद गया आदमी के पीठ पीछे गंगा में वो पॉलीथीन। चला जल जीवों की सांस रूंधने। ऐसे ही सांसत में है उनकी जान। शहरों की नालियों और कारखानों की प्रणालियों की उगल से करी खाई है गंगा। विष पाई है गंगा। दुखियारी माई है गंगा। दुखियारी माई है गंगा। उस निर्भार पॉलीथीन के पड़ते भारी हो जाता है उसका जी। दोनों और ढोंगों और दलियों और डोलचियों को ही निशेष नहीं किया है इस प्लास्टिक वंशज पॉलीथीन ने। चिरजीवा मरजीवा पॉलीथीन हमारे समय की सभ्यता का पर्याय है। हमारे समय की सभ्यता का दूसरा नाम है पॉलीथीन। इसने नियुक्त किया है कितने ही लोगों को अपनी बेच खरीद में, और ना जाने इसने कितने ही लोगों को बेरोजगार किया है। इसके एजेंट हैं, उनके पेमेंट हैं, इसके कबाड़ हैं, वहां हरते हाड़ हैं। पॉलीथीन पूंजीवाद की त्वचा है। पॉलीथीन पूंजीवाद की त्वचा है। यहां से वहां तक, गांव से महानगर तक, झारखंड के पत्थरगावा नामी मेरे कस्बाई गांव से पत्थर दिल नगर के इस लघु काय फ्लैट तक कि मैं उकता गया हूं इसके अतिरेक से। एक दिन पत्नी से कहता हूं खींच कर, ओह पॉलीथीन, जहां देखो वहां पॉलीथीन, जिधर देखो उधर पॉलीथीन, कोने यतरे चपतिया कर सहेज रखे गए पॉलीथीन, ये घर है या? मेरे क्रोध को शब्द ढूंढने का मौका दिए बगैर पत्नी कहती है, तुम्हें क्या पता, घर चले इसके लिए लड़नी पड़ती है स्त्रियों को कैसी लड़ाई, और कैसे कैसे दुश्मनों के खिलाफ। कितना मुश्किल कीड़ों से और चींटियों से और दीमकों से बचाना अनाज और चीनी और चीजें। यह धरती एक फल है जिसे एक ओर से कीड़े और चूहे कुतर रहे हैं, एक ओर से हम सब तुम्हारे आगे प्लेट में परोस देना है हमें इसे।
हम ही जानती हैं हम इसे कैसे बचाती हैं, किन टेढ़े तिरछे तरीकों से, कि आदमियत को आकार मिलता रहे। मैं देखता हूं विवश उसे, जीवन युद्ध में प्राण रक्षक बनकर ही तो अवतरित हुआ था मानव पक्ष में। यह जो आज प्राण भक्षक पॉलीथीन पृथ्वी के वक्ष पर कि प्राणों पर पसरा है। पृथ्वी के वक्ष पर कि प्राणों पर पसरा है। पृथ्वी के वक्ष पर कि प्राणों पर पसरा है। पृथ्वी के वक्ष पर कि प्राणों पर पसरा है। पृथ्वी के वक्ष पर कि प्राणों पर पसरा है। स्वप्निल हुद्दार, अलका दुबे, मनीषा दुबे, जया चंद्राकर, सूर्य प्रकाश शर्मा, संज्ञान नायक, सरिता शर्मा, वीणा ठाकुर, दिव्या चंद्राकर, आस्था मंधानी, हेमंत यादव, साकेत साहू, निजान अहमद खान, नीरज गुप्ता। ये थी रंगमंगल रायपुर की प्रस्तुति। अब लाइट पर, मंच सज्जा में और प्रचार प्रसार में जिनकी अहम भूमिका थी, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाह रहा हूँ, जिससे वो आपको नेपथ्य के बाकी कलाकारों से आपका परिचय कराएं। श्री अरुण काटोटे। साथियों, नेपथ्य में मेरे साथ जिन साथियों ने सहयोग किया है उनके मैं नाम पुकार रहा हूँ, वे मंच पर आएं। मंच सज्जा गौरव मुजेवार, हेमंत वैष्णव, और सूर्य प्रकाश शर्मा। रंग उपकरण में हमारी प्रमुख साथी रही हैं लतिका वैष्णव, उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वेशभूषा स्वप्निल हुद्दार, सरिता शर्मा, बीना ठाकुर, संज्ञान नायक। रूप सज्जा दिनेश धनकर, प्रकाश संयोजन आनंद पांडे। संगीत में कीबोर्ड और गायन जो आपने अभी सुना, सुरीली आलाप सुनी, नवनीत तिवारी। बांसुरी पर थे संतोष चंद्राकर। तबले पर संगत दी थी वरुण निषाद और उनके सहयोगी महेंद्र कुशराम ने।
मित्रों, इस नाटक को निर्देशन के साथ साथ संगीत में भी अहम भूमिका निभाने वाले संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा चक्रधर सम्मान से सम्मानित भाई राजकमल नायक को मैं सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। साथियों, यह भी एक संयोग की बात है कि आज हमारे इस मंचन के बीच में देश के लब्ध प्रतिष्ठित संगीत, रंग संगीत के विद्वान और जिन्होंने देश भर में अनेक रंग संगीत पर वर्कशॉप किए हैं, ऐसे श्री आमोद भट्ट जी विशेष तौर पर मुंबई से आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। आमोद भट्ट जी। ये अचानक एक संयोग बना, एनएसडी का एक वर्कशॉप चल रहा है भिलाई में, तो आमोद आए हुए थे। आमोद मेरे बड़े अजीज़ हैं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं और थिएटर म्यूज़िक के जादूगर हैं। इनको काफ़ी अथाह, जिसको कहते हैं, ज्ञान है। तो आमोद से मैंने कहा कि तुम किसी भी तरह यहाँ आ जाओ, तो आज उपस्थित हो गए। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आभार। मैं तो देखने और सुनने आया हूँ और बधाई के पात्र हैं राजकमल जी। और कविता से जो सही मायने में अगर प्रेम जगाया है मेरे अंदर भी, तो अलख जी ने और उसके बाद राजकमल जी ने। और ये भी एक संयोग है कि मेरी संगीत निर्देशन में अगर पहली प्रस्तुति अगर हुई है तो वो मगध कविता संग्रह ही हुई है भारत भवन रेपर्टरी में। तो ये कविता का प्रेम मुझे खींच के लाता है और दूसरा थिएटर का प्रेम। तो मैं ये दोनों प्रेम और उसके बाद में तीसरा राजकमल जी का प्रेम, और मेरे यहाँ बहुत परिचित बैठे हैं, ये सब प्रेम मुझे खींच के लाया है और मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इस प्रस्तुति को यहाँ तक सादर करने में हमें जिस संस्थाओं का सहयोग मिला है उनका मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहूँगा। भातखंडे ललित कला शिक्षा समिति और महाराष्ट्र मंडल रायपुर, आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।